क्यों इतनी तेजी से फैल रहा है कैंसर? भारत में कैंसर के मरीज क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कैंसर की रोकथाम के लिए अब तक क्या उठाए गए हैं कदम? क्या हमारे देश में कैंसर की बीमारी की सुनामी आने वाली है? कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सुनते ही हमारे मन में एक गहरा सा डर बैठ जाता है। एक दौर था जब बहुत ही सीमित दायरे में इसके मरीज देखने को मिलते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में तो ये बीमारी मानो आम सर्दी जुकाम जैसी हो चुकी है। आप किसी से भी पूछेंगे, उसके घर या खानदान का कोई एक ना एक शख्स इस बीमारी से जरूर पीड़ित हुआ होगा और आपको मिल भी जाएगा। ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि साइंस ने भले ही कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, हम चांद पर क्यों ना चले गए हों, लेकिन कैंसर हमारे देश में जस की तस एक लाइलाज बीमारी बनी हुई है। हाँ, वो बात और है कि कैंसर के मॉडर्न ट्रीटमेंट ने मरीजों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जरूर बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स बताती है कि 67% कैंसर के मरीज इलाज के बाद 5 सालों से ज्यादा जिंदा रहे। इसके अलावा 18% कैंसर के मरीज तो इलाज के बाद 20 सालों तक जिंदा रहे, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। कैंसर इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है और भारत में इसके मरीज क्यों बढ़ते जा रहे हैं? चलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एक अनुमान है कि साल 2025 तक भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या 15 लाख के पार निकल जाएगी। सबसे ज्यादा चिंताजनक और गंभीर बात यह है कि भारत में कैंसर के बढ़ते मरीजों की लिस्ट में 65 साल के ऊपर के बुजुर्ग तो शामिल ही हैं, लेकिन 20 से लेकर 50 साल की उम्र और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। पुरुषों में जहां फेफड़े और मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता है, वहीं महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर का जोर ज्यादा दिखाई देता है। वहीं छोटे बच्चे ल्यूकेमिया यानी खून के कैंसर से सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। आलम यह है कि भारत को कैंसर कैपिटल कहा जाने लगा है। आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल हमारे देश में कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे बदलती लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट में बदलाव, हमारी जिंदगियों में आने वाले सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस शामिल हैं। तंबाकू का बढ़ता इस्तेमाल फेफड़े, मुंह और गले के कैंसर की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन से भी कैंसर पैदा करने वाले कण हमारे शरीर में जाते जा रहे हैं और कई तरह के कैंसर बनने का खतरा बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बढ़ने और शारीरिक मेहनत वाले काम कम होने की वजह से लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, जो कि ब्रेस्ट और कोलोरेक्टल कैंसर का कारण बन रहा है। आपको बता दें कि कैंसर का अमीरी और गरीबी से कोई संबंध नहीं होता। कैंसर का संबंध है तो उसकी स्टेज से। अगर पहली 2 स्टेजों पर इलाज हो जाता है तो उम्मीद होती है कि इंसान की जिंदगी बढ़ जाएगी। हालांकि तीसरी और चौथी स्टेज पर कैंसर का पता चलता है अगर, तो मरीज के ना बचने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि ऋषि कपूर, इरफान खान, विनोद खन्ना, आदेश श्रीवास्तव, फिरोज खान और टॉम वॉल्टर जैसे सेलिब्रिटीज कैंसर के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा युवराज सिंह, संजय दत्त, सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला और अनुराग बसु जैसे सेलिब्रिटीज कैंसर से पिछले कई सालों से एक लंबी जंग लड़ते चले आ रहे हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि कैंसर के बढ़ते खतरे को लेकर सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। सरकार टीकाकरण अभियान तो चला ही रही है, इसके साथ ही अलग अलग तरीकों से जागरूकता अभियान भी तेजी से चला रही है। सरकार ये बात अच्छी तरह से जानती है कि जिस दिन कैंसर हमारे देश के लोगों पर हावी हो गया तो उससे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उससे पहले ही उचित और प्रभावी कदम उठाना बेहद जरूरी है। लेकिन ये काम सिर्फ सरकार का ही नहीं है, बल्कि हमारी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि खुद को कैंसर की गिरफ्त में आने से कैसे रोका जाए। बहरहाल, कैंसर कितनी ज्यादा खतरनाक बीमारी है, ये या तो खुद कैंसर का मरीज जानता है या उसके घर वाले, क्योंकि कैंसर की बीमारी और कैंसर की बीमारी के इलाज के दौरान जो चीजें मरीज और मरीज के घर वाले फेस करते हैं, उस दर्द और उस बानगी को शब्दों में बताना मुश्किल है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपनी आदतों को सुधार लीजिए और प्रण लें कि कैंसर जैसी बीमारी को हम अपने भारत से खत्म करके ही दम लेंगे।